व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में मंडीदीप के फैक्ट्री मालिक से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। प्री पीजी भर्ती परीक्षा 2012 फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी है फैक्ट्री मालिक। आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले मंडीदीप की फैक्ट्री में पेपर लीक हुआ था। अब सीबीआई पूरे मामले में नए सिरे से बयान दर्ज करेगी। आज फाइनल होगा भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का डीपीआर। मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर कंसल्टेंट जापान से रिपोर्ट लेकर लौट आए हैं। जल्दी ही केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट। केंद्र से लोन की मंजूरी के लिए जापान भेजी जाएगी रिपोर्ट। इंदौर में इंटरलॉकिंग के काम के चलते कल से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। 2 और 3 मार्च को बंद रहेगा इंदौर रेलवे स्टेशन। तकरीबन 16 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। एमपी में आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में कुल 19,99,587 छात्र शामिल हो रहे हैं। 7,326 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 705 संवेदनशील और 298 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र घोषित किए गए हैं। इस बीच नकल को देखते हुए छात्र छात्राओं के जूते चप्पल परीक्षा केंद्र से बाहर उतरवाए गए हैं। एमपी में बोर्ड परीक्षाओं के संचालन करने वाले 50,000 शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का 2-2 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। नकल पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने पहली बार वीडियो रिकॉर्डिंग करने की भी तैयारी की है। सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं अधिकारी अपने इलाके के परीक्षा केंद्रों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 1 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने सदन में सरकार को बस्तर, किसान और मनरेगा में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर घेरने का ऐलान किया है। सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश सरकार विपक्ष के सभी हमलों का जवाब देगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए बजट सत्र में चर्चा की जाएगी। भोपाल में आज शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस पर चाय के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इसके बाद मंत्रियों के साथ अलग से बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। सुकमा से लौटते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का हेलीकॉप्टर अचानक हवा में लड़खड़ा गया। हेलीकॉप्टर करीब 150 फीट नीचे आ गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और रायपुर में सीएम के हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार शिक्षा मंत्री केदार कश्यप समेत दूसरे लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। सोमवार को शाम 4:25 पर सीएम रमन सिंह सुकमा से रवाना हुए थे, लेकिन शाम 4:40 पर सीएम की हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने लगा। तकरीबन 10 सेकंड तक सीएम का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाता रहा। शाम 5 बजे हेलीकॉप्टर की रायपुर में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। जिस वक्त हवा में सीएम रमन सिंह का हेलीकॉप्टर लड़खड़ाया, उस वक्त उनके साथ शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। केदार कश्यप ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर को लड़खड़ाते हुए देखकर बेहद डर गए थे, लेकिन सीएम के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। हेलीकॉप्टर में सीएम बेहद आराम से बैठे थे और उन्होंने केदार कश्यप का भी हौसला बढ़ाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मसले पर ट्वीट किया है। हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने की घटना पर ट्वीट किया है, भगवान का धन्यवाद कि सीएम डॉक्टर रमन सिंह सुरक्षित हैं। पायलट जीके पांडा ने शानदार काम किया। गरियाबंद में बच्चों को गर्म चूड़ी से दागने वाले 4 बैगा आरोपियों पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। एसडीएम ने आरोपियों को पेश होने का नोटिस दिया है। आज देवभोग एसडीएम के सामने पेश होंगे आरोपी। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर में रोपवे टूट गया, जिसके चलते श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रॉली पहाड़ी से जा टकराई और ट्रॉली में सवार एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 3 श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं रोपवे टूट जाने से पहाड़ी की ओर जाने वाली बाकी ट्रॉलियां बीच में ही फंस गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रॉली में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कलेक्टर के मुताबिक तेज चली आंधी की वजह से रोप व्हील से उतर गई थी, जिसकी वजह से एक ट्रॉली पहाड़ से जा टकराई। आम बजट से निराश मिडिल क्लास को तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी करके थोड़ी खुशी देने की कोशिश की है। पेट्रोल 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है, जबकि डीजल 1 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। भोपाल में पेट्रोल की नई दर 61 रुपए 80 पैसे और डीजल 51 रुपए 30 पैसे में मिल रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को तीसरी बार आम बजट पेश किया। बजट में सर्विस टैक्स बढ़ाने से ज्यादातर सामान महंगा हो गया है। ब्रांडेड कपड़े, सोने के गहने, सिगरेट पर अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियां भी महंगी हो गई है।
आम बजट में 2.5 लाख तक इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 5 लाख तक की आमदनी वालों को 3,000 की मामूली छूट दी गई है। 5 लाख तक आमदनी वालों को 3,000 रुपए का छूट दिया गया है। साथ ही HRA पर छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी पर सरचार्ज 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। बजट में पहली बार घर खरीदने वालों को राहत दी गई है। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। 50 लाख तक के घर पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके अलावा 60 वर्ग मीटर से कम की हाउसिंग स्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है EPF का दायरा सरकार बढ़ाएगी। साथ ही नए कर्मचारियों को 3 साल तक सरकार की ओर से EPF दिया जाएगा। बजट में किसानों के लिए 35,984 करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अगले 3 साल में हर खेत केमिकल खाद से मुक्त किया जाएगा। देश के 5 करोड़ BPL परिवारों को LPG की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के नाम पर LPG कनेक्शन मिलेगा। गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया गया है। अब डाकघरों में ATM खुलेंगे। आम बजट में 1 मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का वादा किया गया है। स्वच्छता अभियान के लिए 9,000 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए मिले। जेटली ने अपने पिटारे से सड़कों के विकास के लिए ऐलान किया है। बजट में हाईवे के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, तो वहीं नए बंदरगाह और हवाई पट्टियां भी विकसित की जाएंगी। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अवैध रूप से टैक्स से बचने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ कड़े दंड के प्रावधान बनाने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए दिव्यांगों के सहायक उपकरणों पर 0 बुनियादी सीमा शुल्क लगाने का ऐलान किया है। जेटली ने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी की सिफारिश पर ब्रेल कागज पर भी ये छूट प्रदान की गई है। आम बजट को सत्ता पक्ष ने सराहा है, लेकिन विपक्ष ने उठाए हैं सवाल। कांग्रेस ने कहा है कि बजट में कुछ नया नहीं है, यूपीए की नीतियों को अपनाया गया। कांग्रेस ने बजट को नौजवानों के लिए निराशा भरा बताया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है कि नौजवानों के लिए नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बजट के लिए मोदी सरकार की तारीफ की है। इस बजट के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुक्रिया अदा कहा है। बीजेपी का दावा है कि बजट से देश का भविष्य रोड मैप तैयार होगा। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जेटली के बजट को विकास को रफ्तार देने वाला करार दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आम बजट की तारीफ की है। रमन सिंह ने कहा है कि सभी राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है बजट। साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनका लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिलेगा। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 5 सालों में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य क्रांतिकारी कदम है। MP के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि पूरे बजट में सबसे ज्यादा फोकस किसानों पर रखा गया है और पहले से ही जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ है। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमेशा किसान विरोधी होने का आरोप लगाया जाता रहा है, जो आज बजट आने के बाद धुल गया। मध्य प्रदेश के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि पहले से ही पता था कि बजट किसान हितैषी रहेगा और बजट आने के बाद इस पर मुहर लग गई। जबलपुर में राज्य मंत्री शरद जैन के ड्राइवर ने एक बस ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। ड्राइवर की गलती बस इतनी थी कि उसने मंत्री के बंगले के सामने से बस निकालने की कोशिश की थी, जिसका विरोध करते हुए मंत्री के ड्राइवर ने बस ड्राइवर को बंगले में बंद करके मारपीट की। मारपीट के विरोध में 1 दर्जन मेट्रो बस चालकों सहित अन्य बसों के चालकों ने पूरे रास्ते पर बसें खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मेट्रो बस मदन महल स्टेशन से रानीताल की ओर जा रही थी। रानीताल पर सीवर लाइन का कार्य चल रहा है, जिससे रूट बदल दिया गया। ड्राइवर ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया था और कुछ देर के लिए गाड़ी उनके बंगले के सामने खड़ी कर दी। आरोप है कि मंत्री के ड्राइवर ने उसे बस से उतारा और बंगले के भीतर ले जाकर मारपीट की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन चुनाव को रद्द कर दिया है। नए सिरे से चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने 5 वरिष्ठ वकीलों की एक समिति का भी गठन किया है, जो 9 मार्च तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगी।
जबलपुर के शांतिनगर इलाके में दिन दहाड़े दाल मिल संचालक के घर में लूट की वारदात मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट का सामान भी जब्त कर लिया है। दाल मिल संचालक अनिल आनंद की पत्नी मनीषा घर में अकेली थी, तभी मौका पाकर आरोपी युवक उसके घर पर जा धमका और चाकू की नोक पर तकरीबन 60,000 रुपए कैश मोबाइल लूट लिए। महिला को बेहोश करके बदमाश फरार हो गया। पुलिस को दिए गए बयान में महिला ने संदीप उर्फ सोनू गुप्ता पर संदेह जताया था, जिस पर पुलिस ने जब संदीप से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। आरोपी के मुताबिक उस पर काफी कर्ज था, जिसके चलते वो परेशान था। 5 दिन तक रेकी करने के बाद मनीषा के घर में काम के बहाने पहुंचा था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसने फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर के बिलहरी इलाके में बाइकों के बीच मामूली एक्सीडेंट के बाद एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने बहन के साथ बाइक से जा रहे युवक को रोककर लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। पीड़ित की बहन लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। घटना के बाद पीड़ित राजेश पटेल ने गारा बाजार चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी में खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वारदात शिवपुरी के नरवर इलाके की है। बताया जा रहा है कि कमल किशोर नाम का शख्स अपने चचेरे भाइयों के साथ शराब का ठेका लेना चाहता था और इसके लिए वो अपने चचेरे भाइयों महेंद्र और सूरज पर 10 लाख रुपया देने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब भाइयों ने पैसे देने से मना कर दिया तो कमल किशोर और उसके कुछ साथियों ने महेंद्र और सूरज को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट में उनके पड़ोस में ही दुकान लगाने वाली एक महिला भी घायल हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने इस वारदात की शिकायत स्थानीय पुलिस में करनी चाहिए तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिलहाल पीड़ित परिवार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर उनके साथ हुई मारपीट की शिकायत करेगा। खरगोन पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गिरोह के पकड़े गए 3 सदस्य यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं। ये गिरोह एमपी के अलग अलग शहरों में चोरी की वारदात अंजाम देता रहा। गिरोह ज्यादातर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ही चोरी करता रहा। शातिर चोर रविवार की रात भी खरगोन बाजार में चोरी की वारदात कर रहे थे। 4 दुकानों में ये गिरोह चोरी कर चुका था, लेकिन किसी शख्स ने डायल 100 पर पुलिस को खबर दे दी। रतलाम पुलिस ने नकली नोट के साथ पकड़ी गई 2 महिलाओं से पूछताछ के बाद अब गिरोह के बाकी सदस्यों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने नोट सप्लाई करने वाले एक आरोपी को राजस्थान के प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1000 के 2 नकली नोट और 500 रुपए के 2 नकली नोट जब्त किए हैं। आरोपी सिद्दीकी अजमेरी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पश्चिम बंगाल के सुबान शेख, हिमेल शेख इन महिलाओं के जरिए बाजार में नकली नोटों को चलाता था। अलीराजपुर जिले के डबरी गांव में विवाद के दौरान सौतिया नाम के शख्स ने अपने रिश्तेदार पर तीर से हमला कर दिया, लेकिन निशाना चूकने से तीर उसकी मासूम बेटी को जा लगा। लड़की के परिवार वाले उसे फौरन स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे इंदौर के एमवाई अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक तीर आंख में काफी अंदर तक धंस गया है। इससे एक बच्ची की दाहिनी आंख फूट गई है और उसके आगे ब्रेन के एक हिस्से में भी चोट लगी है। डॉक्टर्स ऑपरेशन की बात कह रहे हैं। रीवा शहर में पसरी गंदगी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री राजमणि पटेल, पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर घेराव किया और धरने पर बैठ गए। राजमणि पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीवादियों के लिए स्मार्ट शहर बना रही है, जबकि गरीबों को हटा रही है। अतिक्रमण के नाम पर उनके घर गिराए जा रहे हैं। उन्हें नगर निगम क्षेत्र में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं। जबलपुर में नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश में 35,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदर्शन से पहले जिला अस्पताल के पास स्थित हनुमान मंदिर में ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है, ऐसे में भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। झाबुआ में नियमितीकरण समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जिला अस्पताल परिसर में धरना देकर नारेबाजी की। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मधुरम चौराहा स्थित साईं मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने साईं बाबा को ज्ञापन सौंपा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। झाबुआ जिले में अघोषित बिजली कटौती और बिल जमा करने के बाद कनेक्शन काटने के विरोध में आज कांग्रेस ने बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा।
धार के सरदारपुर थाना क्षेत्र के रिंगनोद गांव वैध ढंग से ले जाई जा रही शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। उज्जैन के नागदा बिरला ग्राम थाना प्रभारी पर नाइन गांव के सरपंच के साथ गाली गलौज का आरोप लगा है। दरअसल नाइन गांव में बनी पुलिया से दिन भर भारी वाहन निकलते हैं। इसी पुलिया से स्कूली बच्चे और ग्रामीण भी गुजरते हैं। गांव के सरपंच रामनाथ सिंह ने पुलिया से निकल रहे भारी वाहन को रोककर तहसीलदार और थाना प्रभारी को फोन किया। आरोप है कि मामला जाने बिना थाना प्रभारी आरएस महिवाल ने सरपंच को खरी खोटी सुना दी। जब सरपंच ने रिक्वेस्ट करनी चाहिए और धीरे आवाज में बात करने के लिए कहा तो थाना प्रभारी ने उन्हें गालियां दी। इसके बाद ग्रामीणों और सरपंच के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। पेंड्रा में एलआईसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैरेला थाने के गोरखपुर गांव में एजेंट अखिलेश्वर और श्याम राठौर जीवन ज्योति समिति बनाकर करीब 3 दर्जन लोगों से दोगुने पैसे का झांसा देकर प्रीमियम जमा कर रहे थे। शुरू में दोनों एजेंट्स ने 1-2 प्रीमियम जमा किए, लेकिन बाद में एक भी प्रीमियम जमा नहीं किया। 5 साल पूरा होने पर लोगों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए तो एजेंट गोलमाल जवाब देने लगे। इसके बाद निवेशक एलआईसी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्हें ठगी की शिकार होने की जानकारी मिली। रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर इंदौर एमवाई अस्पताल के एक बाबू को कोर्ट ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई की आरोप में आरोपी को सही पाया और कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना लगाया। पेंड्रा में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। रिश्तों को तार तार करने वाली ये हैवानियत किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के मुंह बोले चाचा ने की है। पुलिस के मुताबिक कोरबा जिले में रहने वाली नाबालिग लड़की अपने परिवार के शादी समारोह में शामिल होने अपने सहेली के साथ पेंड्रा के कोटमी जा रही थी। वहां पर पहुंचाने के लिए उसने आरोपी को फोन करके बुलाया, लेकिन आरोपी उसे शादी में न ले जाकर बहला फुसलाकर अपनी बहन के घर ले गया, जहां पर उसने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। रतलाम में प्रेम प्रसंग की वजह से एक शख्स की नाक काटने का मामला सामने आया है। प्रकाश नगर गाँव में एक शख्स का गाँव ही शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग था। परिवार के मुताबिक वो अक्सर महिला के घर आता जाता था। लड़की के परिवार वाले पीड़ित को धोखा देकर अपने साथ ले गए, जहां पर उसे शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की गई और उसकी नाक काट दी गई। इसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल उसकी हालत ठीक है। मंदसौर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने डकैतों के गिरोह को उस वक्त धर दबोचा जब एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे और इन डकैतों के पास से 5 पिस्टल, 13 राउंड गोलियां और बेसबॉल स्टिक जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने हथियार की नोक पर लूटपाट को अंजाम देने की बात कबूल ली है। गिरफ्तार बदमाशों के नाम राजू खान, उदय सिंह, कमलेश पाठक, शानू रज्जाक, दीपक बुलाए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में कोर्ट ने रेप के मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना 17 दिसंबर 2014 की है। एक नाबालिग छात्रा को 3 लोगों ने जबरन कब्रिस्तान ले जाकर उसके साथ रेप किया था, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। कोर्ट में दोनों दोषियों राम गुलाम और मनोज कुमार के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद के साथ ही 25-25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ग्वालियर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक 4 शव बोरे में बंद हुए मिले। चारों की हत्या करके शवों को बोरे में बंद करके फेंका गया था। दरअसल सबसे पहले बहोड़ापुर थाना के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास बोरे में बंद 2 मासूम बच्चों के शव मिले। बहोड़ापुर पुलिस दोनों बच्चों के शव का मुआयना कर रही थी। इस दौरान बहोड़ापुर थाने के ही आरा टावर के पास बोरे में बंद एक और शव होने की खबर मिली। एक गांव ने रोशनी के लिए बिजली विभाग का मुंह न ताकते हुए इस मामले में गांव को आत्मनिर्भर बना लिया है। शिवपुरी जिले के पोहरी तहसील के गांव चांदपुर ने ऐसा किया। गांव वालों का कहना है कि हमने कई बार बिजली न होने की शिकायत अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस को 43 नए डीएसपी मिल गए हैं। ट्रेनिंग के बाद विधिवत सभी पुलिस अधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों के माता पिता के साथ साथ ये पुलिस विभाग के लिए भी खुशी का क्षण है।